नमस्कार मित्रों, मैं पंडित अखिल शुक्ल, जय महाकाल आयुर्वेद। ये मैंने कुछ बांधे रखे हैं यहाँ पर, ये देख लीजिए मित्रों। बांधे का अपना बड़ा महत्व है और बांधे के संबंध में मैंने एक ही बढ़िया किताब थी जो सेंट्रल लाइब्रेरी कलकत्ता में थी। वहाँ मैं गया था, वहाँ एक पंडित जी थे लाइब्रेरियन। उनने मेरे से पूछा कि बेटा क्या ढूंढ रहे हो, तो मैंने कहा सर बांधे पे कोई किताब है क्या यहाँ। वो मेरे को ले गए एक जगह और एक पतली सी किताब उनने दिखाई जो संस्कृत में थी। उसका राइटर का नाम तो नहीं मालूम, फटी पुरानी पुरानी किताब थी। उसमें से मैंने, उस समय मोबाइल तो चलते नहीं थे, लगभग 20 साल पहले की बात बता रहा हूँ आपको। तो मैंने उस किताब को पढ़ा और थोड़ा बहुत नोट किया। बांदा के बारे में भ्रांति है लोगों को। वो ये समझते हैं किसी पेड़ पे दूसरा पेड़ उग जाए वो बांदा होता है। ऐसा नहीं होता। या आपने आम के पेड़ के ऊपर आर्किड लगे देखे होंगे, वो बांदा नहीं होता, क्योंकि वो खाना पानी अपना आर्किड अपना बनाता है। परंतु बांदा का एक विशेष पेड़ होता है। 2 प्रकार के पौधे होते हैं बांदे के। एक छींदे के जैसी जिसकी पत्ती होती है और एक मोटी पत्ती होती है, गोल, उसको दबाओ तो टूट जाती है। एक में पीले रंग का फूल होता है, बरसात के दिनों में आता है, और एक में मुर्गे की कलगी के समान लाल फूल आता है। इसको बांदा बोलते हैं, क्योंकि वो बांदा जो का पेड़ जो है वो पूरा अपना भोजन जिस पेड़ पे होता है उसी पेड़ से लेता है और धीरे धीरे पेड़ सूख जाता है। तो उस बांधे में उस वृक्ष के पूर्ण गुण होते हैं, ये उसमें लिखा हुआ था। ऐसा बढ़िया विवरण मैंने कहीं नहीं पढ़ा। तो जब उस वृक्ष का पूरा सत उस गठान में जो आ जाता है और गठान बन जाती है उसमें एक, तो वो बांधा होता है। और उसमें उसके बारे में किस नक्षत्र में कि कौन सा उखाड़ना चाहिए और उसका क्या फ़ायदा और कैसा, पूरा बड़ा विधान लिखा था उसमें। उसमें तो नीम के बांधे में यहाँ तक लिखा था कि अगर नीम का बांधा विधि विधान से लाकर किसी की खाट के नीचे लग दो तो सवेरे वो उड़ भी नहीं सकता। इतना खतरनाक भी था बांधे का। तो यहाँ पर ये सफ़ेद पलाश का बांधा है। ये लक्ष्मी के लिए काम आता है मित्रों, और बहुत ही दुर्लभ है। ये सफ़ेद पलाश का पेड़ ही नहीं मिलता, तो बांधा ऐसी गठान बन जाती है इसमें। ये हाथा जोड़ी है, काली हाथा जोड़ी। इसमें एक भूरी भी आती है और ये काली भी आती है। ये कुश का बांधा है। ये लक्ष्मी के काम का आता है और बहुत ही दुर्लभ चीज़ है ये। कुश के नीचे, पेड़ के नीचे कुशा, जिसके भूत प्रेत बाधा कुशा के पत्ती रखने से दूर हो जाती है, तो बांधे की तो आप क्या बात करिए। ये चंदन का बांधा है, कर्नाटक से लाया था मैंने। ये घर में सुख शांति प्रदान करता है। घर में जो बहुत लड़ाई झगड़ा द्वेष चलती है उसमें अगर ये बांधा पूजा स्थान पर रख दिया जाए। चंदन की जड़ भी वैसे बहुत काम की पड़ती है, और फिर उसका बांधा तो अद्वितीय होता है। भगवान शिव को इसको अर्पण करते हैं तो हमारे सब बने काम बन जाते हैं। काल को भी ये काटता है। अगर किसी की लग्न पत्रिका में सर्प योग हो, काल सर्प योग हो, तो बरगद का बांधा और चंदन का बांधा है। अगर इसका तिलक लगाएं भगवान को और ख़ुद को भी लगा के कहीं जाएं तो जो काल सर्प दोष का प्रभाव रहता है उसके ऊपर नहीं पड़ता, और उसके आज्ञा चक्र को एक्टिव करता है और आकर्षण गुण उसमें बहुत ज़्यादा होता है। ये चंदन का बांधा है। ये है बरगद का बांधा। बरगद को जैसा हम बोलते हैं बड़, बरगद में बहुत कम बांधा मिलेगा। बरगद दूसरे पेड़ पे तो बहुत आसानी से उग जाता है, परंतु बरगद के ऊपर उगा हुआ बरगद नहीं मिलेगा, और बरगद के ऊपर का बांधा कभी नहीं मिलेगा। आप ढूंढ लेना, बहुत मुश्किल से प्राप्त होता है। और बट वृक्ष जैसा भगवान शिव को अर्पित है, भगवान शिव का ही स्वरूप माना जाता है बट वृक्ष को। बट सावित्री पे महिलाएं पूजा भी करती हैं आयु के पति को बढ़ाने के लिए। तो ये आयुवर्धक है, महाकाल
का प्रतीक है। घर में किसी प्रकार का विधान, भूत बाधा, प्रेत बाधा, सबको ये नष्ट करता है। इसको घर में रखें, इसका थोड़ा सा घिसकर चंदन का लेप अपने पे करें माथे पर, तो बट वृक्ष का बांदा सब नष्ट कर दे। बहुत बड़ा है ये, देखिए कितना बड़ा है। परंतु बट वृक्ष पे बांदा बहुत पुराना, जो पीपल, बहुत पुराना जो बड़ का पेड़ हो जाएगा उस पे मिलेगा, पर उस पे सांप रहता है। तो सपेरों को साथ में, जो जानते हैं उगड़ सपेरा वाले, उनको बुला के सपेरों को साथ में रखना पड़ता, नहीं तो इसको नहीं निकाल सकते आप, क्योंकि इसमें सर्प होता। मैंने पूरा वीडियो भी डाला था उसमें, उसके नीचे सर्प की बामी भी थी। बिल्कुल निश्चित सर्प मिलेगा, भोलेनाथ का अंग है वो, इसीलिए इसको घर में रखने से सभी प्रकार की बाधाएं दूर होके, भोलेनाथ तो है ही इस जगत के सब बाधाओं को दूर करने वाले, और भोले से बड़ा तो कोई है ही नहीं इस दुनिया में। तो इसको बांधे को धन, लक्ष्मी, यश, कीर्ति सब मिलती है, आयु भी बढ़ती है इससे, सब चीज़ बढ़ाने वाला बड़, उसका नाम ही है बड़। आपकी नकारात्मक ऊर्जा को घटा के पॉजिटिव ऊर्जा को बढ़ाने में बट वृक्ष का बड़ा काम है। और अब बट वृक्ष की महिमा यदि मैं गाऊंगा तो आप सब जानते हैं, और जो उसकी जड़ें होती है, भगवान शिव की लटा होती है, और बट वृक्ष के नाना प्रयोग हैं। तो ये यहाँ पे बट वृक्ष का बांदा बहुत ही काम की चीज़ है। तो यहाँ ये थोड़े से बांदे थे तो मैंने दिखा दिया। आप बांदे का मतलब, हमेशा लोग पूछते हैं, ये मत मानिए कि किसी पेड़ पर पेड़, वो बांदा नहीं होता। बांदे का पेड़ ही अलग होता है, छोटा सा पौधा होता है, वो नाना प्रकार के पौधों पर जब उगता है तो उसको बांदा कहते हैं। और उसका प्रभाव भी उसी वृक्ष के समान होता है। जैसे कि एक गंधरींजा होता है, गंधरींजा के ऊपर अगर बांदा मिल जाए, उसको पास में रखने से बवासीर का रोग ठीक हो जाता है। गंधरींजा की जड़ का प्रयोग बवासीर में किया जाता है, परंतु अगर उसका बांदा रख लो पास में तो बवासीर रोग भाग जाता है। ये बांदा के गुण हैं, केवल रखने मात्र से उसका प्रभाव दिखने लग जाता है। इसीलिए बांदों का बड़ा महत्व। बांदे के संबंध में बहुत कम किताबें हैं, बहुत कम लोगों ने लिखा हुआ है। बहुत पुरानी जो तंत्र मंत्र की किताब मिलेगी उसमें बांदा मिलेगा, नहीं तो फिर बांदे की भ्रांतियाँ हैं, बांदे का कुछ भी लोग बोल देते हैं, ऐसा नहीं है। परंतु इसको, जितनी बड़ी चीज़ उतना बड़ा विधान उसका रहता है। तो विधि और विधान दोनों देख के सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण में लाएँ तो अच्छा रहता है, परंतु इसमें बाधा भी उत्पन्न होती है। तो यह देख लीजिए, सफ़ेद पलाश का बांदा है, ये फूल भी रखा हुआ है इस पर सफ़ेद पलाश का, ये बांदा है, ये बांदा है। ये देखिए पूरी ऐसी गठान मिलेगी आपको, ये बांदे की गठान है। ये बस इसको रख लो पास में तो धन, लक्ष्मी, यश, कीर्ति सब बढ़ती है। ये काली हाथ जोड़ी है, ये कुश का बांदा है। थोड़ा सा टुकड़ा देते हैं हम इसमें, ये देखिए कुश की जड़ें भी लगी हैं। ये कुश का बांदा है, ये चंदन का, और ये बड़ का। और भी बांदे हैं बहुत सारे हमारे पास, परंतु बांदे के बारे में बार बार आप लोग पूछते हैं, फ़ोटो भी डालते हैं, तो मैंने आज आप लोग को, मित्रों को बता दिया। देखिए मित्रों, इस वीडियो को सब्सक्राइब करिए और सबको बताइए, तो आपके समस्त काम बनेंगे। और ज्ञान प्राप्त करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप वीडियो सब्सक्राइब करके नहीं देखेंगे, नहीं भेजेंगे, तो आपको फिर लोग बेवकूफ़ बनाते हैं। बांदे के संबंध में बहुत लोगों को दुष्प्रचार करके और उसका गलत फ़ायदा उठाते हैं। तो बांदा इस प्रकार से दिखते हैं, मैंने दिखा दिया आपको, देख लीजिए, सबको बताइए, धर्म का काम है ये। और छोटी सी इसका टुकड़ा भी अपने लिए मिल जाए तो बहुत काम की चीज़ होती है। और मैंने इसके अद्वितीय प्रभाव देखे हैं, बिल्कुल निश्चित रूप से इसके प्रभाव होते हैं। इसको ऐसे सब बांध के रखा जाता है ताकि इसमें से इसका प्रभाव ख़त्म नहीं हो। और होली, दीपावली, दिवाली में, इनकी दशहरा में इनको फिर से जागृत करते हैं। ऋषि पंचमी
अब ऋषि पंचमी आने वाली है, तो इनको फिर से इनका प्रभाव नष्ट ना हो, इसको हवन पूजन करके और इनको जीवित करते रहते हैं। तो नमस्कार मित्रों, मैं पंडित अखिल शुक्ल, जय महाकाल आयुर्वेद। मेरा मोबाइल नंबर है 9165823800। नमस्कार।